सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड में वन विभाग की ओर वन महोत्सव का आयोजन में पहुंचे झारखंड सरकार के स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के द्वारा वन महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ एवं 30 फलदार वृक्ष लगाकर वन महोत्सव कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। वन महोत्सव के अवसर पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वन महोत्सव का मेन एजेंडा है कि सभी लोग वन को संरक्षण दें एवं सभी लोग मिलकर एक एक पौधा अपने अपने घर के अगल बगल लगाएं। उन्होंने कहा कि किसी मेहमान के आने पर एक पौधा घर में अवश्य लगाए। इस संबंध में श्री ठाकुर ने कहा कि मेरा भी उम्र इसी वन विभाग में गुजरा है, क्योंकि मेरे भी पिताजी इसी वन विभाग में थे एवं अपने कर्तव्य एवं निष्ठा से पालन करते थे। ज्यादा दिन तक घर से बाहर वनों की रक्षा करने के लिए करते थे। उसी प्रकार सभी लोगों को वन की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 33% वन राज्य में होनी चाहिए। उन्होंने अभी कहा कि 29% हमारा राज्य वन क्षेत्र में आता है। यह बहुत ही खुशी की बात है। इस समय उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए आगे कहा कि वन हमारे पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। वृक्ष लगाना सबके लिए अति आवश्यक है। आज जो हमारे देश में महामारी बीमारी चल रही है, वह पर्यावरण असंतुलन के कारण ही इस प्रकार का बीमारी बढ़ रही है। अगर पर्यावरण दुरुस्त रहेगा तो हम भी दुरुस्त रहेंगे। इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण को सुधार करना है, जिसे लेकर वृक्ष लगाना सबके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि वृक्षारोपण से ही पर्यावरण को सुधार की जा सकती है। पर्यावरण ही जीवन का एक अमृत है और इस अमृत को बचाए रखने के लिए हम देशवासियों का कर्तव्य है कि वृक्ष लगाकर ही एवं उसको संरक्षण देकर ही पर्यावरण में सुधार लाई जा सकती है। जिसे लेकर आज मंत्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा रंका प्रखंड कार्यालय के ग्राउंड में 30 फलदार वृक्ष पौधा लगाया गया। उन्होंने कहा कि पौधा लगाने से उसको संरक्षण देना अति आवश्यक है। इसलिए वन कर्मियों से आशा किया जा रहा है कि जितने पौधे लगे हैं वे सभी पौधे जीवित रहनी चाहिए, तभी पौधा का संरक्षण और वन महोत्सव का कार्य अच्छा होगा। मौके पर रंका अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार लिंडा, रंका अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुदर्शन कुमार आस्तिक, रंका थाना प्रभारी नीतीश कुमार सिंह, रंका प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति, रंका अंचलाधिकारी शंभूराम एवं रंका झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष आशीष गुप्ता, युवा जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार सिंह सहित सैकड़ों झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद थे। गढ़वा से अरुण कुमार की रिपोर्ट। पावन अवसर पर हमारे बीच उपस्थित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक श्री संजय कुमार सुमन जी, मुख्य वन संरक्षक श्री मनीष कुमार अरविंद जी और हमारे बीच उपस्थित गढ़वा जिले के उप विकास आयुक्त श्री सत्येंद्र नारायण उपाध्याय जी, गढ़वा के दोनों प्रमंडलों के वन प्रमंडल पदाधिकारी, रंका के अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, वन प्रमंडल गढ़वा एवं पलामू से आए हुए सभी वन विभाग के पदाधिकारीगण, हमारे युवा तेज तर्रार जो अभी हमको लगता है कि 2-3 साल पहले जिनकी नियुक्ति हुई है, सभी ऊर्जावान हैं। वनपाल और हमारी जो फॉरेस्ट गार्ड्स है और बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ के नागरिक वृंद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, रंका प्रखंड के अध्यक्ष सचिव और हमारे द्वारा नियुक्त किए गए विधायक प्रतिनिधि वन एवं पर्यावरण श्री संजय जी, जिनको हमने जिम्मेदारी सौंपी है कि गांव-गांव में जाकर और आप एक जागरूकता अभियान चलाने का काम करें कि कितना आवश्यक है हमें वन का संरक्षण करना
वन को बचाना और नए वृक्ष लगाना, और अपना काम संजय जी ने शुरू भी कर दिया है। गांव-गांव में बैठकें शुरू हुई हैं इनके द्वारा और लोगों को वन संरक्षण की महत्ता बताई जा रही है। आज हमारे पूर्व वक्ताओं ने हमारे मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन संरक्षक, सभी लोगों ने वन महोत्सव, वन रोपण की महत्ता पर प्रकाश डाला। बहुत सारे लघु पुस्तिकाओं का भी विमोचन हुआ और जिसमें वन रोपण और वृक्षों के संरक्षण, पौधों के संरक्षण, वृक्ष लगाने के फायदों को दोहे के रूप में, कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो हमारे स्कूली बच्चों के बीच वितरित किया जाएगा और इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, क्योंकि आज जिस ग्लोबल वार्मिंग के दौर से हम गुजर रहे हैं और जिस तरह से अंधाधुंध वृक्षों की कटाई हो रही है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही खतरनाक संदेश है। आज आप देख रहे होंगे कि सारा कुछ पर्यावरण में उलट पुलट हो गया है। जब गर्मी पड़नी चाहिए तब बारिश होती है। बारिश के समय में, जिस समय किसानों को बारिश की जरूरत होती है, उस समय बारिश नहीं होती है। पहले सारा कुछ समय पर होता था। गर्मी का अपना समय होता था, बारिश का अपना समय होता था। आज देखिए, एक बार खूब जब बारिश हो जाती है, उसके बाद जब किसानों को जरूरत होती है तो उस समय बारिश गायब हो जाती है। तो यह पर्यावरण के असंतुलन के कारण भी ऐसी स्थिति पैदा हुई है। और ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें इतनी फैक्ट्रियां लग रही हैं, वृक्षों की कटाई हो रही है, चारों ओर आप देख रहे हैं कि सभी घरों में एयर कंडीशंस लगे हुए हैं। तरह तरह की ग्लोबल वार्मिंग से हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है और उससे बचने का एक ही उपाय है कि हम वनों का संरक्षण करें, वृक्ष लगाएं, ताकि हमारा जीवन जो आज इतने लोग हैं, हमारा जीवन तो ये प्राकृतिक कट जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी तड़प तड़प कर मरने को विवश होगी। जो हमारे नई पीढ़ी आएगी, चाहे नए हमारे बच्चे जन्म लेंगे, उनमें तरह तरह की विकृतियां आएंगी। संपूर्ण शिशु पैदा नहीं हो पाएंगे। इस तरह की स्थिति आने में अगर हम अपने को रोकने में, अगर हम अपनी अहम भूमिका निभाने का संकल्प लें, तभी इस तरह के कार्यक्रमों की सार्थकता साबित हो सकती है। वन महोत्सव 1950 से निरंतर किया जा रहा है और जिसमें इस तरह के आयोजन होते हैं, उसके बाद इसके महत्व को हम भूल जाते हैं। आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक पौधा जरूर लगाना है और घर में जब कोई भी नया मेहमान आए, नया कोई भी बच्चा पैदा हो, नया मेहमान आए, तो उसी दिन, उसी क्षण एक पौधा आपको लगाना होगा। तभी हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है। बहुत तरह के अनेकों फायदे हैं। अभी बारिश हो रही है, लोग भीग भी जाएंगे और अभी हम लोग को भी भीगने में ज्यादा समय लगेगा।